हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मज़े में मज़ेदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं। 12th की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे सैम्पल पेपर्स के ऊपर। ठीक है बात। तो सैम्पल पेपर की 3 वीडियो लगभग हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक है बात। तो फिर हम लोग आगे उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो थोड़ा सा ब्रेक लग गया था हमारे रिवीजन की सीरीज पर, है ना, थोड़ा टाइम की कमी हो जा रही थी, तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने पहला चैप्टर जो था फंडामेंटल वो निपटाया, फिर हमने गुडविल के ऊपर बात करी, उसके मेथड्स के ऊपर बात करी अच्छे से। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बात। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसका ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है बात। अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, पहले तो मीनिंग समझते हैं। ठीक है। अब इसकी मीनिंग बेटा क्या हुई, हम कह सकते हैं कि चेंज, है ना, ये हुआ चेंज इन द रिलेशनशिप इन दी रिलेशनशिप। समझिएगा प्यार से, आज खाली इंट्रो की हम बात करते हैं, खाली इंट्रोडक्शन, जो पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में अल्टीमेट लेवल पर और कितना करना चाहिए। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन द रिलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है बात। अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स। तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाना, उस रिलेशनशिप में चेंज हो जाना, मतलब क्या हुआ, पहले मान लिया 1:1 का शेयर हुआ था बिटवीन 3 पार्टनर्स। आज ये नहीं है, आज 2:1:3 है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप चेंज हुई है ना, जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिलेशन था 1:1:1, वो चेंज हो चुका है 2:1:3 में। तो दैट थिंग इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देना। अब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं ना बेटा, तो तब क्या कंडीशन रहती है और ये चेंज होता कब है। ठीक है, देखिए पहले हमें समझ लें फिर ये चेंज होता कब कब है। तो एक तो बेटा हुआ, ये चेंज कब होता है भाई, बाई विल, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये चेंज हो जाए, आप खुद से डिसाइड ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये चेंज हो जाए। जैसे इस प्रॉफिट में समझाया गया कि पार्टनर्स वांट्स टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, जो पार्टनर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर ले बच्चे, चेंज कर लें। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेकंड एग्जाम्पल हुआ एडमिशन। वेन एवर यू विल एडमिट समवन, है ना, यू विल एडमिट समवन, अगर एडमिशन आप करवाएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन इज रिटायरमेंट, अगर आप किसी का रिटायर करवाएंगे फर्म से, अगर आप किसी का रिटायरमेंट फर्म से करवाएंगे तो भी आपका ये चेंज होगा। तो यानी एक तो बाई विल, बाई एडमिशन, रिटायरमेंट, और फोर्थ आपका हुआ डेथ बेटा। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा चेंज हो जाया करता है। कब कब, बाय द विल, मतलब आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए। ठीक है बात। सेकंड थिंग हमने कहा एडमिशन, वेन एवर एनी पर्सन इज एडमिटिंग इन द कंपनी, तो कंपनी को अपना शेयर रेशियो चेंज करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। और रिटायरमेंट, अगर कोई बंदा रिटायरमेंट लेगा तब भी आपका जो शेयर रेशियो है वो चेंज होगा। अगर बात करें किसी की डेथ अगर होती है, डेथ के टाइम पर भी आपको अपना शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ता है। ठीक है बात। अब जब ये चेंज होता है बेटा, उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर इन्होंने चेंज किया ना, तो चेंज हुआ, पहले माने मैं कह रहा था 1:1:1 है, अब 2:3:2 है, मान लिया ये रेशियो का सीक्वेंस है। अब पहले तो 1:1:1 था, अब है 2:3:2। अब जरा एक बात सोचने वाली है ना, इनमें से किसी ना किसी ने तो गेन किया होगा भाई, किसी का शेयर बढ़ा होगा, किसी का शेयर घटा होगा, ये कंफर्म बात है ना। एबीसी, मान लिया ये XYZ थी, एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, तो एक्स का शेयर पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, तो हो सकता है ना कि उसका शेयर बढ़ा हो या घटा हो। लाइकवाइज वाई का शेयर हो सकता है कि बढ़ा हो या घटा हो। वैसे अगर हम जेड की बात करें तो हो सकता है कि उसका शेयर बढ़ा हो या घटा हो। उस बढ़ने और घटने को गेन, घटने को सेक्रीफाइस कहते हैं बेटा। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर बात करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो को निकालना पड़ेगा। ठीक है बात। तो हम लोग बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये कैसे निकलता है भाई, देखो फॉर्मूला आप एक ही रट लीजिए, एक ही फॉर्मूला को आप रट्टा मारिए। तो पहले बात हमने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के ऊपर बात करनी है। गेन का क्या मतलब हुआ भाई, पहले आप कमा रहे थे 8 रुपए, आप कमा रहे हैं 10 रुपए, ये आपका ओल्ड था, ये आपका न्यू मामला है। ठीक है बात, ये याद करने का तरीका है बच्चे। पहले आप ओल्ड थे जब, तो 8 रुपए आप कमा रहे थे, और अभी आप 10 रुपए कमा रहे हैं, यानी अगर 10 से 8 माइनस कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि हमें 2 रुपए का गेन हुआ है।
तो गेन निकालने का तरीका गुरु न्यू माइनस ओल्ड है। अब अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो आप ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए। भाई आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है ना। अब मान लीजिए भाई ये ओल्ड कंडीशन थी ना, मान ली हमने ओल्ड कंडीशन थी, ओल्ड कंडीशन हमको 10 रुपए मिला करते थे भाई, ओल्ड कंडीशन थी 10 रुपए वाली और न्यू कंडीशन हो गई है 8 रुपए वाली, तो ओल्ड माइनस न्यू करके भी सेक्रीफाइस निकल जाता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू है ना, ओल्ड रेशियो ठीक है माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। मतलब ओल्ड से यानी जो ओल्ड था उससे घटा लो न्यू वाला, तो सेक्रीफाइस निकल आएगा कि भाई 2 रुपए इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब अगर आपका आंसर प्लस में आता है, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, आपने फॉर्मूला मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ही याद करना है, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। गेन का फॉर्मूला जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, बट आपने फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है, ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ अगर आप ओल्ड रखते हैं, यहाँ न्यू रखते हैं, आपका आंसर पॉजिटिव आया, जब आपने लेस किया ना दोनों को, आपका आंसर पॉजिटिव आया। मैंने तो 10 से 8 घटाया तो पॉजिटिव आंसर आया ना, 2 पॉजिटिव हुआ ना। अगर मैं 8 से 10 घटाता तो मेरा आंसर नेगेटिव आता -2। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आंसर आया तो वो सेक्रीफाइस है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा है सेक्रीफाइस का। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो वो सेक्रीफाइस है, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो बच्चे वो आंसर आपका गेन होगा, ठीक है बात। तो एक तो हमने बात करनी है सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो के ऊपर, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ऊपर। अब सुनो, अगर कोई एक बंदा इनमें से सेक्रीफाइस करेगा, मतलब उसको अपना शेयर त्यागना पड़ेगा, और कोई एक बंदा इनमें से गेन करेगा, तो गेन करने वाला सेक्रीफाइस वाले को क्या देगा भाई? कुछ तो होता है ना, कुछ तो होता होगा कि जब गेन एक बंदा कर रहा है और एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस करने वाले को क्या फायदा हुआ, क्यों सेक्रीफाइस किया उसने, है ना। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट फिर बढ़ाया गया कि जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उस बंदे को गेन करने वाला बंदा गुडविल देगा, गुडविल देगा। इसलिए हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसीलिए हमने सीखा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हलचल मचेगी तो वहां ट्रीटमेंट होता है। व्हेन एवर इन द कंपनी कोई बंदा गेन करे, कोई सेक्रीफाइस करे, तो आपने आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही करना है। यानी जो गेन कर रहा है वो गुडविल देगा उस बंदे को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यानी यहां पर सेकंड जो टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, दैट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है बच्चे, तो हमने गुडविल के ऊपर भी यहां पर इस चैप्टर के अंदर बात करनी है। क्लियर है बात? हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। थर्ड अगर हम बात करें, अब क्या सीखना है भाई, हमने गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं देखिए सीक्वेंस चीजों का, कोई हमें रट्टा नहीं मार रहा कि हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इस पर कमांड बनानी है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। पूरा का पूरा जो हिसाब है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस से बना हुआ है, मजबूरी है हमारा ऐसा करना ना, बिल्कुल सीक्वेंस बना हुआ है। कोई ये थोड़ी कि जबरन आपसे करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल ऐसी चीजें होती होंगी। तो मैंने कहा 3 पार्टनर थे, किसी का रेशियो पहले कुछ था, किसी का रेशियो अब कुछ हो चुका है, तो उनमें से किसी के शेयर में बढ़ोतरी हुई होगी, किसी के शेयर में घटाव आया होगा, है ना, डिक्रीजमेंट आया होगा, तो हम निकाल रहे हैं। इसलिए हमने पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, किसके उसमें घटा, किसके उसमें बढ़ा। अगला हम कह रहे हैं अगर जो घटेगा, जिसका नुकसान हुआ कि शेयर भी चला गया, तो उसको फायदा क्या होता है, फिर उसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिलती है। अब सुनिए तीसरा काम क्या होता है, जब भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, वो कब कब होते हैं, बाय विल। इस वाले चैप्टर का नाम बाय विल हुआ, मतलब खुद कर रहे हैं हमेशा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इन चारों में जब ऐसा कुछ होगा, अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हलचल मचेगी, तो आपको एक काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम आपको रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना है बच्चे। तो अगर टॉपिक हम लोग को पढ़ना होगा रिवैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की हम बात करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज और एसेट्स को हम लोग दोबारा काउंट करने वाले हैं बच्चे। तो दोबारा हमको काउंट करनी पड़ती हैं। जब भी आपका शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट योर एसेट्स अगेन एंड लायबिलिटीज अगेन, यानी दोनों दोबारा आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो उसी कैलकुलेशन को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कह देते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसी मजबूरी है, आपको दोबारा रिकाउंट करनी पड़ेंगी। तो ये हमने टॉपिक पढ़ लिया। अब सुनिए चौथा भाई क्या टॉपिक होता होगा, चौथा एक टॉपिक, चौथा कई बार क्या होता है ना, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या होता है, पहले रेशियो 1:1:1 था, कैपिटल का कोई अमाउंट रहा होगा ना, तीनों बंदों का कोई ना कोई कैपिटल तो रही होगी ना फर्म के अंदर। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई 2:3:2 हमारा होगा। तो ये लोग एक नई शर्त रख देते हैं कि भाई जितनी जिसकी कैपिटल है उसी हिसाब से शेयर होना चाहिए, या जिसका जितना शेयर है उसी हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो जिनके शेयर में बढ़ोतरी आती है, जो गेन करते हैं, उनको कैपिटल अगर उनकी कम हुई तो उनको लानी पड़ती है।
या जिनके शेयर में डिक्रीजमेंट आया लेकिन कैपिटल ज्यादा उनकी होती तो उनको कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ती कि भैया अपने गुडविल ले जाओ, अपने कैपिटल ले जाओ, सॉरी। तो उसके लिए हमको कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीखना होगा कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा, है ना बात। तो हमें एक टॉपिक और पढ़ना है बच्चे, कैपिटल ऑफ, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट और पढ़ना है हम लोग को। दूसरी बात, हमारी जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे तो हमने बैलेंस शीट को देखना है कि बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। कई बार बैलेंस शीट में रिजर्व्स की बात करी जाती है ना, कई बार उसमें रिजर्व दिखाए रहते हैं, या प्रॉफिट का हो सकता है कि बैलेंस हमको गिवन हो, है ना, या हो सकता है कि प्रॉफिट का यहां पर बैलेंस गिवन हो, है ना, मतलब प्रॉफिट अगर यहां गिवन है एसेट साइड तो भाई लॉस में हो, अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है तो मतलब प्रॉफिट में हो। तो इनका भी हमें तरीका, जो ये चीजें हैं, जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, इन प्रॉफिट्स को हम कहते हैं, जो ऐसे प्रॉफिट और लॉसेस हैं जो बांटी नहीं गई हैं, इन्हें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो एक टॉपिक हमें और पढ़ाना पड़ा, जब भी आपका ये चेंज होगा शेयरिंग रेशियो, आपको ये रिजर्व यहां से हटाना पड़ेगा, ये प्रॉफिट यहां से हटाना पड़ेगा, ये लॉस आपको यहां से हटानी पड़ेगी। तो सारा का सारा तामझाम खत्म करना पड़ता है जब भी हमारा चेंज होता है। चेंज कब हो रहा है? बाय विल, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो ठीक है, तो हमने एक टॉपिक और पढ़ना है, ठीक है, accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुए, लॉस हुई, तो उनका क्या करेंगे। छठी बात हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जो रिजर्व्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है बात। तो इतनी बेटा हमने इस चैप्टर में पूरी की पूरी बात करनी है, या किसी भी चैप्टर में, वो चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बाई विल वाला है तो बाई विल के अंदर भी इतना आपको काम करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट लेवल पर जब भी आपके शेयरिंग रेशियो में हलचल मचेगी ना, तो आपको इतने काम करने पड़ेंगे। आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनिक रेशियो क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको करना पड़ेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है वो दोबारा बांटनी पड़ेंगी, खत्म करनी पड़ेंगी, और जो रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं इनको भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो ये सारा तामझाम आपका किया जाएगा, है ना। अब देखो ये ऐसा मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट तक एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए, मान लिया कंपनी को प्रॉफिट इस बिजनेस में हुआ है 1 लाख रुपए, ये पुरानी बैलेंस शीट है, चेंज होने से पहले की बैलेंस शीट होती है ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले की बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाया गया है भाई 1 लाख रुपए, है ना। लायबिलिटी साइड बैलेंस दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए हुआ तो जरा सोच के देखिए, इस प्रॉफिट में इस XYZ का जो हिस्सा था 111 का था। अब अगर हम चेंज कर दें 232, तो जिस बंदे को गेन होगा, जिस बंदे को गेन होगा, तो उस अगर गेन होने के बाद मतलब हम कहें कि यार भाई हम इसको नहीं बांटते, हम इसको अगले साल बांटेंगे, तो जो जिस बंदे ने गेन किया उसको तो ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि उसका ज्यादा हिस्सा इस प्रॉफिट में नहीं था, है ना। तो आफ्टर गेनिंग द शेयर उसको ज्यादा मिलने लगेगा, जैसे सेक्रीफाइस के बेचारे को यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान प्रॉफिट से बचने के लिए, मैंने फालतू का जो एडवांटेज है इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इन प्रॉफिट्स को पहले ही बांट देती है या फिर लॉसेस को पहले ही बांट देती है, ठीक बात। इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो भाई जो रिजर्व बने हैं ना, वो रिजर्व भी तो आउट ऑफ द प्रॉफिट बने हुए हैं, रिजर्व अपने मन से थोड़ी आ गए हैं। माना आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने 1 लाख से 20,000 रुपए निकाले और किसी रिजर्व के नाम पर रख दिए, तो आपने अपने प्रॉफिट से ही रिजर्व बनाए हुए हैं। तो उन रिजर्व्स पर जो बंदा गेन कर रहा है या जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, उनका नुकसान और बेनिफिट ना हो, उनका नुकसान और बेनिफिट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इन रिजर्व्स को खत्म कर दे रहे हैं पहले। तो इन रिजर्व्स को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एडमिशन में समझो आप, मान लिया यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एडमिट देखो भाई XYZ ने क्या करा, XYZ 3 पार्टनर थे, इन्होंने A को एडमिट किया, फर्म के अंदर A एडमिशन लिया इन्हें। अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट पड़े हुए हैं, तो क्या उसमें A का हिस्सा है? क्या नहीं है ना, A का हिस्सा XYZ का हिस्सा है, क्लियर है बात। अब अगर XYZ का हिस्सा है तो अगर मैं उसको ऐसे ही रखूंगा तो अगले साल तो A भी बोलेगा भाई 1 लाख रुपए है, मेरे को भी बांटो इसमें से, बोलेगा ना। तो इसलिए ये प्रॉफिट खत्म करना है पहले ही। ऐसे जो रिजर्व बने हुए हैं रिजर्व, तो ये इस रिजर्व में इस A का कोई अधिकार थोड़ी है, लेकिन कल की डेट में कोई नुकसान होगा तो मैं रिकवरी इस रिजर्व से करूंगा, जबकि इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तब भी ये बेनिफिट कमा जाएगा। तो इसलिए इनको पहले ही खत्म कर देना है। तो इसलिए इतने सारे बेटा ये जो 4-5 टॉपिक हैं वो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, इन सब में पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे, ठीक है बात। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो ये कमांड धीरे धीरे बनाते जाइए,
बहुत इजी चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया फिर गारंटी है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सारा मामला सेम है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि बेटा यहाँ पर आपने अच्छे से कमांड बनानी है, अच्छे से पढ़िए मेरे साथ, हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिक वाइज बड़े बढ़िया क्वेश्चन है उनको मैं करवाऊंगा सारे के सारे। तो आप इतने क्वेश्चन मेरे साथ रिवाइज करिएगा, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात? तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।